बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के हवाले से सिंध टीवी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून से गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, गुज़िरियल ॾियारे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की शुरुआत थी चुकी है, जंहिंमें पहिरें ॾींहुं शानदार मैच असांखे नज़र आई, जेका लाहौर कलंदर्स जेका दिफ़ाई चैंपियन है उनजी मैच हुई मुल्तान सुल्तान सां। मुल्तान में हीअ इफ़्तिताही तक़रीब थी, जंहिंमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी असांखे नज़र आई, पर बहरहाल पहिरीं मैच थोड़ी देर सां शुरू थी ऐं मैच ख़त्म थी। मैच जो ज़बरदस्त नतीजो रहियो, जंहिंमें सिर्फ़ हिक रन सता लाहौर कलंदर्स पहिरीं मैच खटण में कामयाब थी आहे। अॼु बि मैच खेॾी वेंदी, जेका नेशनल स्टेडियम कराची में थींदी, जंहिंमें कराची किंग्स ऐं पेशावर ज़ल्मी जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं। बाबर आज़म पहिरियों दफ़ो पेशावर ज़ल्मी जी टीम जो हिसो बणियो आहे ऐं बाबर आज़म कप्तानी कंदे नज़र ईंदो, जॾहिं त ॿिए पासे ॾांहुं इमाद वसीम कप्तान हूंदो ऐं काफ़ी बयानबाज़ी ॿिन्ही प्लेयरनि जे विच में असांखे नज़र अचे थी। त अॼु जी मैच में इंतिहाई अहम आहे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में। ओवरऑल गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, जेका अॼु मैच आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि जावेद इकबाल साहब, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे परवेज़ चांडियो साहब। सर, तव्हां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, कैसे देख रहे हैं कल का जो मैच हुआ? सबसे पहले जो इफ्तिताही तकरीब हुई, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट नजर आई, उसके वाले से क्या कहेंगे? जमशेद, इफ्तिताई तकरीब जो कल उन्होंने मकसद सेट जैसे की थी, जिस तरीके से की थी, बहुत शानदार जा रही थी, बहुत अच्छा आगाज़ हुआ था उसका तकरीब का। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो नहीं होना चाहिए, जिसका मुस्बत पैगाम जो है वो बाहर नहीं गया। क्योंकि आप देखें मैच डिले हुआ है, जब 8:15 से 8:30 तक चला गया है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आपने इतनी बड़ी सरमनी कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है ये PSL, आप इफ्तिताई तकरीब में जो ये चीज़ें कर रहे हैं, देखें आपने देखा कि छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़े साने को जन्म दे सकती है। लेकिन देखें जिस जहां तरह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि PSL को हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाए, अगर इस तरीके की गलतियां होंगी तो फिर तो सवालात उठेंगे। सवालात तो उठेंगे। देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज बड़े साने का सबब बन सकती थी, लेकिन ये को अल्लाह का एहसान है कि ये कवर हो गया। लेकिन ये कि इंतजामिया को इस पर लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इंतजामिया के लिए, कि आपने आया कि जो कंपनियां हायर्स की थी फायर वर्क के लिए, उनको इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए था। क्या तो पहले प्रैक्टिस नहीं की गई होगी इस चीजों की? इन चीजों, देखिए फायर वर्क की प्रैक्टिस नहीं की जाती। ये तो मकसद जो रिहर्सल होती है, वो जो से नेशनल उन्होंने सॉन्ग बनाया था ये PSL 8 का, उसकी रिहर्सल वगैरह होती। ये फायर वर्क की रिहर्सल नहीं होती, ये रात को चलाया जाता है। लेकिन ये कि इसके जो एहतियाती तदाबीर होती है उसके साथ ही शुरू की जाती है। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था कोई एहतियाती तदाबीर जो है PCB ने या मैनेजमेंट ने की हो, और जिनको जाहिर है ये ठेका ही दिया होगा किसी को, ये फायर वर्क का, ये दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन ये कि उसके असूलों के खिलाफ थी ये बात, जो कि बहुत बुरी थी, अच्छी नहीं लगी। और खासकर हमारा PSL का स्टार्ट होना और डिले पे डिले होना, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होगी, सवाल पूछगछ होगी उन लोगों से, क्योंकि जिस इस वक्त नजम सेठी साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से PSL को बड़ा ब्रांड बना जाए। वो खुद इस वक्त आए, रमीज राजा को हटा कर आए, तो वो भी चाहते हैं कि उनका एक जो नाम है वो बरकरार रहे। लेकिन अगर इस तरह की गलतियां होगी तो वो नजम सेठी का नाम भी खराब होगा। नहीं जमशेद, इस पे नजम सेठी साहब को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए, और हो सकता वो हो भी। क्योंकि आपको पता है कि रमीज राजा को हटाने के बाद ये नए चेयरमैन PCB आए हैं, और आपको पता है PSL जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। इस पे जाहिर है जो जिम्मेदार है उनका तयन किया जाएगा कि आया ये गलती किससे हुई और क्यों हुई। सबसे बड़ी वजह भाई ये क्यों हुई, इतनी बड़ी आपकी मैनेजमेंट है, इतने बड़े आपके पास स्टाफ है, और ये छोटी सी गलती से आपको पता है इसका तासुर अच्छा नहीं गया। और आप हमारे पड़ोसी को ही देख लीजिएगा कि वो तरह तरह के इस पे जो है चहमगोइयां शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका जो है परवेज़ साहब सां लाइन ॿीहर जुड़ी चुकी है। परवेज़ साहब, कीअं था ॾिसो, जेकॾहिं गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उन खां पहिरियां जेकॾहिं थोरो हिकिड़ो सवाल तव्हां कयो वञे, जेका PSL ओपनिंग सेरेमनी में मिसमैनेजमेंट थी आहे, जेको फायर वर्क कयो वियो ऐं उन खां पोइ जेका मैच डिले थी ऐं जेका फ्लड लाइट हुई उन में वञी बाहि लॻी, कीअं था ॾिसो इन तरीक़े जी जेका ग़लतियूं आहिनि, नंढी आहे त नंढी ग़लती, पर पूरी दुनिया में जेको पाकिस्तान जो इमेज वियो आहे, जेको PSL जो इमेज वियो आहे, छा कुझु अकाउंटेबिलिटी थींदी, कुझु सवाल बवाल थींदा जंहिं खां इहा ग़लती थी आहे? ऐं उन सां जेका पाकिस्तान जी सॼे दुनिया में जेका जग असांजी थी आहे, जेका एम्बेरसमेंट थी आहे, पाकिस्तान जो जेको हिकिड़ो इमेज वियो आहे, जेको जेको ख़तरनाक किस्म में जेके फायर वर्क्स खे तव्हां जेको आहे सो बिल्कुलु हिकिड़ो जावेद इकबाल जेको चयो, जेकॾहिं साने खां इन शइ जी मां चाहींदुसि, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे कि इन जी इंक्वायरी थियणु घुरिजे।
मतलब के सॼे मुल्क जी बदनामी थी आहे ऐं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे चेयरमैन खे इन जो नोटिस वठी फौरन इन तहक़ीक़ात जो आगाज़ करणु खपंदो आहे। परवेज़ साहब, गुज़िरियल ॼाण जेका ओपनिंग मैच थी आहे उन मैच जे हवाले सां कीअं था ॾिसो? जेका शाहिन शाह अफरीदी कप्तानी कई आहे, ज़मान खान खां आख़िरी ओवर करायो वियो ऐं काफ़ी सनसनीखेज़ मुक़ाबिलो रहियो, सख़्तु मुक़ाबिलो थियो। बिला आख़िर लाहौर कलंदर्स इहे मैच खटण में कामयाबु थी ऐं जेको तासुर ॾिनो पियो वञे त जेका टॉस खटींदी टीम उहा ई मैच खटींदी, उहो बि ग़लति साबित थियो। लाहौर कलंदर्स तमामु ज़बरदस्त रांदि पेश कई ऐं गुज़िरियल ॾियारे शाहिन शाह अफरीदी जी कप्तानी ऐं ज़मान खान जो लास्ट ओवर, ओवरऑल कीअं था ॾिसो? जमशेद ॾिसो, हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे अंग्रेज़ी जो क्लिफ हैंगर, कि जेको कल जो मैच हो बिल्कुलु क्लिफ हैंगर हो, मतलब के आखिरी बाल ताईं यकीन न हो त कहिड़ी टीम खटंदी। यकीनन शाहिन शाह अफरीदी जी कप्तानी बिल्कुलु जेका क़ाबिल तहसीन आहे। फ़खर ज़मान जी शानदार इनिंग हुई। उनखां पोइ जेको आहे सो तव्हांजे रिज़वान जेका बैटिंग कई आहे, रिज़वान ते जेको लेब लॻल हो त बॉल जा जेके बॉल रन्स फ़र्क़ु नथो रहे। पर कल हुन 52 बॉल ते 75 रन्स उठाए उन शइ खे जेको हुयो तासुर हुयो उनखे ख़तमु कयो आहे। ओवरऑल हिकिड़ो बहितरीन मैच आहे। PSL जो ठीकु आहे, हिकिड़ो लैप्स थियो आहे, सीरियस लैप्स थियो आहे, पर जेको मैच जेको जंहिं तरीक़े सां ॿिन्ही टीमनि खेॾियो आहे इंतहाई बावकार ऐं प्रोकार अंदाज़ सां खेॾियो आहे ऐं क्रिकेट जो स्पिरिट जेको आहे सो उनखे बि उन्हनि मेंटेन कयो आहे ऐं अहिड़ी शुरूआत जी जेका आहे कोई PSL में ऐं ॿिन्ही टीमनि तमाम शानदार परफॉर्मेंस मुज़ाहिरो कयो। सर, ओपनिंग सेरेमनी का जेकर हटी कर मैच की गाल करूँ तो कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी कप्तानी स्पेशली आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? इसमें जमशेद देखें, कप्तानों को अगर मुआवजा, आपको पता है कि ये जो PSL 8 चल रही है, आपने जितने भी कप्तान हैं उस सब कप्तानों पर नज़र रखनी है। इंतज़ामिया ने भी रखनी है, कमेटी ने भी रखनी है। कल देखें शाहिन शाह अफरीदी की जो कप्तानी थी वो आपको ग्राउंड में नज़र आई और कप्तानी कोई ऐसे नहीं हो जाती जैसे आम हो जा। देखें कप्तानी के लिए लास्ट ओवर में ज़मान खान के साथ वो जिस तरीके से बार बार बातें कर रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे, उसको रिलैक्स कर रहे थे, बार बार हाथ आकर उनको मिला रहे थे, तो वो चीज़ बड़ी सबने नोट किया। ये तो सबने नोट किया मीडिया पे। आपको पता हजारों फॉलोअर होते हैं जो चीजें देख रहे होते हैं। आप देखें शाहिन शाह अफरीदी की जो सबसे अच्छी बात है वो प्लेयर्स को सांस लेके चल रहा है, सीनियर्स को भी जूनियर्स को भी। जिस तरीके से लास्ट ओवर में उसने ज़मान खान का हौसला बढ़ाया और डेविड वीजे के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन चल रहा था, मकसद डेविड वीजे से काफी चीजें शाहिन शाह अफरीदी को सीखने को मिल रही हैं और वो सीख रहा है और आगे चल के आपको पता है ये बहुत चालाक कप्तान बनेगा और ये आइंदा के लिए जो पाकिस्तान के काम आने वाली चीजें। और ये डिसीजन कितना बड़ा था कि लास्ट ओवर आपके पास ज़मान खान का भी है, डेविड वीजे जो सीनियर प्लेयर है उनका भी है, लेकिन उन्होंने वाइजली जो चूज किया है वो ज़मान खान को किया है। असल में जमशेद ज़मान खान के क्रेडिट पे इससे पहले भी आखिरी ओवर्स के मैचेस हैं जो उन्होंने निकाल कर दिए थे। देखिए कितना शानदार ओवर कराया और फिर जिस तरीके से हर बॉल के बाद शाहिन शाह अफरीदी ने, कैप्टन तो छोड़ दें, जो उसको प्यार शफकत और मोहब्बत से उसको डील किया है, उसके कहा कि अपने दिल से बॉल करो, अपनी बॉल करो, कुछ नहीं होता, नहीं बनते रहा। उसका जो हौसला बढ़ाया और उसका हौसला बढ़ता गया और उसने इतना शानदार ज़मान खान की जितनी तारीफ की जाए कम है, शाहिन शाह अफरीदी की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आखिरी ओवर में एक गेंद ऐसी थी जो फुलटास गेंद थी जिसमें उस्मान खान आउट हुए हैं। क्या वो अगर छक्का हो जाता हो, क्या ये बैटिंग के कुछ लेग्स हैं या फिर बॉलिंग वाकई ही इतनी जबरदस्त थी, क्योंकि उस फुलटास बॉल पे छक्का भी लग सकता था? नहीं जमशेद, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें उस्मान खान जो है ओपनर वन डाउन प्लेयर है और आखिरी ओवर्स चल रहा है। आपको पता है कि वो प्लेयर जो है, जो ऊपर के प्लेयर है वो एक दो बॉलें सेट होते हैं। देखिए फुलटास बहुत आई, बिल्कुल बिल्कुल सीध में विकेट के बिल्कुल समझे कि बिल्कुल बेल्स पर आके लग रही थी बॉल, और जैसे वो प्लेयर आया और फुलटास मिल जाए उसको तो वो बैट पे नहीं आती, वो कभी होता इत्तफाकन लगी तो 6। देखिए अगर उसको हिट लगती तो वो 6 थी, लेकिन आपको पता है वो भी आकर खड़ा हुआ और उसको ये खतरनाक बॉल पड़ गई है तो उससे वो नहीं खेली गई। उस्मान खान की बात मैं इसका क्रेडिट बॉलर को दूंगा, ज़मान खान को दूंगा कि उसने बहुत अच्छी बॉल कराई। परवेज़ साहब, ये जो फुलटास बॉलर ते आउट थियणो हुयो उस्मान खान जो, इन जो क्रेडिट जावेद साहब जेको आहे बॉलर खेॾे थो। तव्हां कीअं था ॾिसो उस्मान खान जेको हिकु ओपनर आहे, पंहिंजी टीम में हमेशह ओपनिंग कंदो आहे, BPL में रिसेंटली हू सेंचुरी स्कोर करे चुको आहे, उन प्लेयर खे, टॉप ऑर्डर जे प्लेयर खे तव्हां 7-8 नंबर ते बैटिंग लाइ मोकिलियो था, इन डिसीजन खे तव्हां कीअं ॾिठो? ॾिसो बॉलर जी का नाहे का अहलियत क़ाबिलियत, ठीकु आहे, बॉलर फुलटॉस बॉलर खां ई थींदो आहे, पर इहो मुंहिंजे हिसाब में हिकिड़ो बोनेंजा हुयो, हिकिड़ो लक हुयो, मतलब के जो लाहौर कलंदर जी फेवर में वियो
अदरवाइज को फुल टॉस बॉल यकीनन फुल टॉस बॉल ते छक्को ई लॻणु खपंदो आहे, पर मतिलबु एग्जीक्यूट शॉट न करे सघे प्रॉपरली। ऐं जो देव हूंदो आहे न, देव हुयो लिखियलु हुयो, नसीब में लिखियलु हुयो लाहौर कलंदर पर साहब उस्मान खान जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त हू हिकिड़ो प्रॉपर ओपनर आहे। कोयटा जे लाइ हू लास्ट ईयर खेॾियो, उन खां अलावा रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हू ओपनिंग करे हुते सेंचुरी बि स्कोर करे चुको आहे। उन प्लेयर खे तव्हां एॾो लेट ऑर्डर में मोकिलियो था, छा इहा प्लेयर सां ज़्यादती न आहे? यकीनन असुल में उस्मान खान खां परी पोलार्ड खे ज़िम्मेवारी खणणु खपंदी, मैच फिनिश करणु खपंदो हुयो। पोलार्ड ठीकु आहे, 3 बाउंड्री स्कोर कयूं पर फिनिश न करे सघियो, ऐं जॾहिं ताईं पाण फिनिश न कंदो ॿियनि ते छॾंदो त नतीजो इहो निकिरंदो आहे जो तव्हां खटियल में हाराए वियो। जावेद साहब, कुछ कल हमने यंग प्लेयर्स भी देखे जिसमें एहसानुल्लाह थे, वो तकरीबन 145 प्लस की रफ्तार से कर रहे थे गेंदें। उसके बाद ताहिर बेग हैं, वो भी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे, प्लेयर नजर आ रहे थे। इन दोनों यंग प्लेयर्स को आपने कैसा देखा? देखिए, इन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। कल मकसद पहला मैच जो था पूरी दुनिया देख रही थी, और पाकिस्तान में ये 150 प्लस वाले बॉलर तो नापैद हो गए थे, लेकिन कल जो एहसानुल्लाह को बॉल करते हुए देखा है, बहुत मज़ा आया। पुराने बॉलर्स की याद ताज़ा कर दी। बहुत लाइन और लेंथ से लड़का बॉल कर रहा था, और इसका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन गो कि अभी उसे सीखने की ज़रूरत है, जाहिर है सीखना तो है, क्योंकि बीच में कुछ बॉलें जो है ना शॉर्ट पिच हो रही थी, उससे स्विंग तो करना चाह रहे थे लेकिन वो शॉर्ट पिच हो रही। और फ़खर जमान जैसा बैट्समैन जब होता है तो उसके सामने मकसद 1-2 बॉलें ऐसी हो जाती हैं। और आपने की ताहिर तैयब लग रहा है कि ताहिर बेग नजर आ रहा है कि दिलेर लड़का है, दिलेरी से खेल रहा है। वो ये नहीं देख रहा था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ, मेरा पहला मैच है। जो बॉल उसे मिली उसने हिट किया, और इसका फ्यूचर भी ब्राइट नजर आता है, क्योंकि उसका स्टाइल नजर आ रहा है कि ये आगे चलकर लड़का जो है तरक्की करेगा, खेलने वाला नजर आ रहा है। परवेज साहब, ताहिर बेग जे हवाले सां कुछ ॿुधाइजो। ताहिर बेग जो क्रेडिट बि लाहौर कलंदर ॾेई वञे थो, छो जो हुननि अब्दुल्ला शफ़ीक खे ॿाहिरि विहारे करे हिन प्लेयर खे टीम में इन कयो, ऐं प्लेयर में बाक़ाइदे पोटेंशियल असांखे नज़र आयो। कीअं था ॾिसो, ताहिर बेग हुजे या उन खां अलावा मुल्तान सुल्तान जो जेको बॉलर हुयो एहसानुल्लाह, इन्हनि ॿिन्ही खे तव्हां कीअं ॾिठो? लाहौर कलंदर टैलेंट हंट करे प्लेयर्स अलाए किथां कढी थी अचे, ऐं ताहिर जी शिकिल में हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो प्लेयर PSL जे थ्रू पाकिस्तान खे मिलंदो। ऐं यकीनन मुल्तान सरे फहरिस्त लाहौर कलंदर आहे, जहाँ नौजवान टैलेंट खे अलाए किथां किथां कढी ॻोल्हे ऐं उनखे निर्वार कयो आहे, ऐं अल्टीमेटली उहे प्लेयर जेका पाकिस्तान टीम जो सभु बणिया आहिनि ऐं बणजंदा रहंदा। परवेज साहब, लाहौर एंड मुल्तान मैनेजमेंट लाहौर कलंदर्स जे लाइ तव्हां केतिरो ॾिसो था इंपॉर्टेंट रोल आहे फ़खर जमा जो थ्रू आउट हिन PSL में? छो जो फ़खर जमा खां अलावा को बि अहिड़ो असांखे पावर हिटर हिन टीम में नज़र नथो अचे। शुरूआत में फ़खर जमा आहे, एंड में वञी करे डेविड वीज़ा आहे, उनजे विच में जेके प्लेयर अचनि था उहे अब्दुल्ला शफ़ीक हुजे, कामरान गुलाम हुजे, या ताहिर बेग रिसेंट नओं छोकिरो आहे, ॾिसणो आहे उहो कीअं थो खेॾे, पर बहरहाल हुसैन तलत आहे, या जेके प्लेयर आहिनि उन्हनि वटि जेका पावर हिटिंग हुजे उहा शायदि लेक करे थी हिन टीम में। कीअं था ॾिसो, जेकॾहिं फ़खर जमा अर्ली आउट थी वञे थो त छा हिन टीम वटि उहो पोटेंशियल आहे त हीउ वॾो स्कोर करे सघे? ॾिसो, जेके टीम आहे उहा हिकिड़े प्लेयर ते डिपेंड न कंदी आहे, जेके 11 ई प्लेयर आहिनि पंहिंजो रोल प्ले कंदा आहिनि। तो मूंखे नथो लॻे को जेके तव्हांजो हुसैन तलत तमामु सुठी जेको आहे हिटिंग जो करे सघे थो। तव्हांजो ताहिर में उहा सलाहियत आहे। तव्हांजे डेविड वीज़िया तव्हांजो ॾिसो त ज़बरदस्त क़िस्म जो हिटर आहे। तो मतिलबु ओवरऑल जेको आहे सो ॿिन्ही टीमनि जी जेका ज़बरदस्त हुई, फाइट बैक हुयो, तमामु शानदार क्रिकेट ॾिसण लाइ मिली, ऐं अहिड़ी क्रिकेट सां PSL ब्रांड बणियो आहे, ऐं इंशाल्लाह ब्रांड बणिबो, ऐं पूरे दुनिया जेको आहे PSL खे ॾिसंदी इंशाल्लाह। सर, गुज़िरियल ॾियारे मैच थी, उन में ॿियनि प्लेयरनि ते त पंहिंजूं नज़रूं हुयूं, पर स्पेशली असां शानवाज़ ॾहाणी खे ॾिसण पिए चाहिया त हू परफॉर्म करे। गुज़िरियल ॾियारे शानवाज़ ॾहाणी जी परफॉर्मेंस तव्हांखे कीअं लॻी? ॾिसो, शानवाज़ ॾहाणी सां कुझु इशूज़ आहिनि कि मां हुनखे पर्सनली फ़ोन ते सम्झायो, या तूं पंहिंजे सॼो जेको फोकस आहे पंहिंजी क्रिकेट ते रख, तूं जेको आहे लाइम लाइट में अची करे सेलिब्रिटी थियण जे चकर में तूं पंहिंजी गेम खे ख़राबु कंदे आहियो। इहो थी रहियो आहे। ॾिसो, 6 ओवरनि में 40 रन ॾियण, हिकिड़ी विकेट वठण, इहो ऑप्शन परफॉर्मेंस न आहे। ऐं ॾिसो, मुल्तान सुल्तान जेकॾहिं हिनखे प्रमोट कयो आहे, हिनखे बि बैक करणु खपंदो आहे, ऐं हिनखे टीम जे लाइ परफॉर्म करणो पवंदो।
मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस आपने कैसे देखी? मोहम्मद रिजवान नो डाउट ज़बरदस्त स्कोर बनाया उन्होंने, लेकिन जहां पर वो आउट हुए उस वक्त जो रिकॉर्ड रन रेट था वो तकरीबन 11 को टच कर रहा था। एक प्लेयर सेट है और एंड में आकर इस तरीके से वो आउट हो जाता है, क्या कहेंगे? देखें, रिजवान का तो आप थ्रू आउट इंटरनेशनल मैचेस से देख लें, उसका यही रोल है। अगर ज्यादा उससे कोई पूछे तो कहते हैं जी वो मुझे इंतजामिया ने कहा था कि लेकर चलना है, विकेट पे ठहरना है, विकेट नहीं गिरने देनी। आपने सेट होने के बाद जो है, कल मैच के बाद आमिर सरफराज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, वो काफ़ी तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो चले, इन्होंने स्कोर तो बना लिया है लेकिन वो जिस तरीके से एक प्लेयर को खेलना चाहिए वो उस तरीके से खेले नहीं है। नहीं वो ऑफ कर, देखें उसने रन्स तो कर दिए। देखें आपकी 60-70 रन्स तब होता है अच्छे जब मैच टीम जीते। आपने जो अपनी बैटिंग की उसी स्टाइल से बैटिंग की, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर आपने शॉट नहीं खेले, जो आपको बॉल मिली आपने सिर्फ उसी पे खेले। आपने कोशिश ही नहीं की तेज खेलने की कि जल्द से जल्द जो टारगेट को अचीव किया जाए या टारगेट के नजदीक पहुंचा जाए। देखिए आपने जो है 2-3 ओवर जो सिंगल डबल करके प्रेशर में ले आए और वहां से लग रहा था अगर एक भी विकेट गिरती है तो ये सारी जो है ना रिजवान और शान मसूद की जो पार्टनरशिप थी, इन्होंने मजा नहीं आया। देखिए उसने अपने 50-60 रन कर लिए, लेकिन उसकी बैटिंग में जो चीज रिक्वायरमेंट थी और एज ए कप्तान जो मुल्तान सुल्तान के लिए वो करते हैं, कल वो रिजवान में मजा नहीं आया बैटिंग का और ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी। कल के मैच में आपने कमेंट्री सुनी, रमीज राजा के ना होने के बावजूद कमेंट्री आपको कैसे लगी, या आपने मिस किया रमीज राजा को? देखें जी सच्ची बात है ना, वो करनी चाहिए। रमीज राजा के बगैर जो ना कमेंट्री का मजा नहीं आया। बहुत ज्यादा मिस किया उसको, रमीज राजा को। मैंने ही नहीं और भी बहुत सारी दुनिया ने मिस किया। देखिए उनकी क्लास से अपनी कमेंट्री है। देखिए अगर आपने उसको पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटा दिया है और उसके बाद नजम सेठी ने कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं, कमेंट्री कर सकते राजा, लेकिन आपने जब कमेंटेटर पैनल का ऐलान कर दिया उसके बाद आप ये बयान दे रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं, रमीज राजा कमेंट्री कर सकता है, तो इन्होंने ये गलत किया। ये ज्यादती रमीज राजा के साथ। उसकी छोड़ दें, जो बैसियत चेयरमैन रमीज राजा ने जो भी किया वो उसका अपना मसला है, लेकिन यह है कि आपको तो कम से कम बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था इस पैनल में। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है वहां पर यह भी है कि जब तक रमीज राजा माफी नहीं मांगेगी हम उनको वापस नहीं आने देंगे पीसीबी में। नहीं, ये कोई अन्ना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये कोई पीएसएल जो नजम सेठी की जाती जागीर नहीं है या उन मैनेजमेंट की जाती जागीर नहीं, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है और रमीज राजा के कमेंट्री करने से बहुत मजा आता है, पूरी दुनिया लुत्फानंदोज होती। मोहम्मद हफीज कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए हैं और उसके अलावा शाकिब अल हसन वो पेशावर ज़ल्मी में आ गए हैं। इन दोनों प्लेयर्स का इन दोनों टीमों में आना कैसे देख रहे हैं आप? देखें नो डाउट दोनों दुनिया के क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर रहे, नंबर 1 पर भी रहे। शकीब तो आज भी नंबर 1 ही तकरीबन चल रहा है और हफीज़ के आने से कोयटा ग्लैडिएटर में जान पड़ गई है। आपको पता है उसका कप्तान सबसे, जितने भी पीएसएल की टीम है सबसे अच्छा जो कप्तान है वो सरफराज अहमद है मेरी नज़र में। बकाया हर किसी की अपनी अपनी राय, लेकिन हफीज़ के आने से कोयटा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता है एक तो लेफ्ट हैंड को आउट करने का फन जानता है एज ए बॉलर भी, और बैटिंग तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी जो बैटिंग है तो पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती है। इस वक्त एक साल वो क्रिकेट नहीं खेले उसके बाद वो आएंगे इस तरह परफॉर्म कर सकेंगे, ये भी एक सवाल निशान होगा। देखें जी वो बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो बड़े मैचेस में ही परफॉर्म करते हैं और ये तो फाइनल खिलाते हैं, बाकी मैचेस ना खिलाते हैं, बड़े मैच में परफॉर्म करें। नहीं, उसको देखें अगर वो पहला मैच खिलाता है कोयटा ग्लैडिएटर पहला मैच खिलाता है तो हफीज की हफीज खेलेगा तो कौन से नंबर पर खेलेगा, क्योंकि 3-4 ओपनर ऑलरेडी कोयटा में है, हफीज भी आ गए हैं। हफीज भी 3-4 पर ही खेल सकता है, इसके नीचे आप हफीज को नहीं खिला सकते। ये तो फिर जाया करने वाली बात है। या एज ए ऑलराउंडर खिला लें, बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लें, अगर जरूरत हो तो बैटिंग के लिए भेजते, नहीं तो हफीज को जो है एज ए बॉलर खिलाएं। सर ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से जो कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की है। नाज़रीन रहते वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था, ब्रेक कहाँ पे वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका अॼु मैच खेॾी वेंदी कराची किंग्स ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में। हीअ मैच ॾिसण वटां हूंदी छो जो बाबर आज़म हिन वक़्तु मौजूदु आहे पेशावर ज़ल्मी में, ऐं बाबर आज़म गुज़िरियल साल कराची किंग्स जो कप्तान हुयो ऐं उनजी कप्तानी में कराची किंग्स 9 मैचूं लगातार हारायूं हुयूं। सो काफ़ी सवाल निशान हुन ते ज़रूरु आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेका बयानबाज़ी थी रही आहे कराची किंग्स जे कप्तान ऐं पेशावर ज़ल्मी जे कप्तान जे विच में, उहा बि हिकिड़ो अहम रोल हूंदो छो जो गुज़िरियल ॾियारे इहा बि ख़बर आई त शायदि जंहिं होटल में ठहिरियल आहिनि टई प्लेयर उन में बाबर आज़म हिन वक़्तु ताईं हथ तक नाहे मिलायो, न कि मोहम्मद आमिर सां न ई इमाद वसीम सां। इहे प्लेयर हिक ॿिए लाइ मिलण लाइ तयारु न आहिनि, त हीअ अहम मैच इन में जेका पावर प्ले में बॉलिंग करणु ईंदा इमाद वसीम ऐं मोहम्मद आमिर जॾहिं उहे फेस कंदा बाबर आज़म खे, त इहो ॾिसण वटां हूंदो। जावेद इकबाल साहब कैसे देख रहे हैं आज के मैच को?
आज का मैच जो है ना कराची में, ये पीएसएल का यानी कि हमारे ग्रुप में जो है कराची का और पेशावर जुल्मी का, ये बहुत टेंस मैच है एज ए प्लेयर एक दूसरे के लिए। जिस तरीके से एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कि आज का मैच बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। और अमाद वसीम आपको पता क्या कराची की क़यादत कर रहा है, और बाबर आजम जो है वो पहला मैच कोयटा उसके पेशावर जुल्मी की कप्तानी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनकी कप्तानी का पता चलेगा कि कौन ज्यादा कप्तान चला के। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि बाबर आजम में कप्तानी वाली एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो दुनिया का सुपरस्टार है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन आज पता चले कप्तानी का, ये दोनों चीजें देखें, कप्तानी है वो अमाद वसीम करता है या बाबर आजम करता है, और स्क्वाड मुतवाजन है दोनों का। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जो टास्क स्क्वाड मुतवाजन है या मुतवाजन नहीं है, ये जान लेंगे हम परवेज साहब से। परवेज साहब की ॾिसो अॼु जेका मैच आहे जंहिंमें कराची किंग्स जो मुक़ाबिलो आहे पेशावर ज़ल्मी सां, सभ खां पहिरियां तव्हां ॿिन्ही जे स्क्वाड्स खे कीअं था ॾिसो? छो जो कराची किंग्स जे पाण ॾिसूं त उन में हैदर अली ऐं शर्जील खान जेकॾहिं ओपनिंग कनि था, त उन्हनि खां अलावा जेके ॿिया प्लेयर आहिनि हुन वटि, उन में शुएब मलिक आहे, आमिर यामीन आहे, तैयब ताहिर आहे, बेन कटिंग, एंड्रू टाय, मोहम्मद उमर, मूसा खान, इमरान ताहिर, तबरेज़ शमसी, त काफ़ी ज़बरदस्त स्क्वाड असांखे नज़र अचे थो कराची किंग्स जो। ऐं बाबर आज़म वटि ॾिसूं था, बाबर आज़म वटि कुझु नवां प्लेयर आहिनि, कुझु सीनियर प्लेयर आहिनि, कीअं था ॾिसो ओवरऑल ॿिन्ही स्क्वाड्स खे? ॾिसो पीएसएल जो T20 जो वर्जन में क्रिकेट तव्हांखे जेको आहे सख़्तु मुक़ाबिलो ॾिसण में ईंदो। स्मॉलर वर्जन आहे त स्मॉलर वर्जन में तव्हां जेको आहे न ज़बरदस्त क़िस्म जो जेको आहे मुक़ाबिलो थींदो। ऐं पर मां कराची किंग्स खे ॾींदुसि, एज ॾींदुसि। हिकिड़ो त होम ग्राउंड आहे, ॿियो कप्तानी चेंज थी आहे, शुएब मलिक ॾिसां थो त जावेद साहब कैसे देख रहे हैं? अगर हम बात करें पावर हिटिंग की, तो जो पावर हिटिंग रोमन पॉवेल है, रदरफर्ड है, टॉम कोलर कडमोर है, जिमी नीशम है। पेशावर ज़ल्मी के पास अगर बाबर आजम पे पहले जो तनकीद होती थी वो उनके साथ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते थे, वो दोनों ही स्लो खेलते थे। लेकिन अब ये है कि बाबर आजम के साथ या TKC ओपनिंग करेंगे या फिर मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बाबर के ऊपर, क्योंकि वो उनको अब एंकर करना पड़ेगा इनिंग को। लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रेशर होता है जो रिजवान के होते हुए होता था बाबर पे, वो शायद अब थोड़ा सा कम होगा। नहीं जमशेद, आज प्रेशर वो कम नहीं होगा, आज का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा से वो रिजवान के साथ ओपनिंग करता है बाबर आजम। तो मकसद दोनों एंड से रन्स बनते रहते थे, सिलो सिलो अपनी बारियां लेते थे। लेकिन आज बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा, क्योंकि राजा पक्से को अगर वो ऊपर लेकर खिलाता है तो ये मैच उनका बनता नजर आएगा। लेकिन ये पावर हिटर तो आपको पास उसको पता है कि बहुत है इसके पास, लेकिन असल में जो शुरू का पावर प्ले खेलना है ना, उसमें जो स्कोर लगेगा ना, उससे पता चलेगा आप किस समत में जा रहे हैं। आपको स्कोर बोर्ड पे स्कोर उसी सूरत में लग सकता है कि आप शुरू के पावर प्ले में अच्छा स्कोर 60-70 स्कोर लगाएंगे तो आपके स्कोर की एक बुनियाद अच्छी डलेगी। नहीं तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। देखें कराची किंग जो है बहुत मजबूत टीम है, वो इसको आसानी से ये रन नहीं करने देगी, और अगर टॉस जीत लेते हैं तो आपको पता है वो पहले ही खिला देंगे इनको। परवेज साहब, कराची किंग्स में कुछ अड़ा प्लेयर आहिनि जंहिं वटि हिन वक़्तु बदिले जी बाहि आहे, टीम में अचण लाइ वापसीअ लाइ हू कोशिशि करे रहिया आहिनि, जंहिंमें हैदर अली आहे, काफ़ी अरसे खां टीम खां ॿाहिरि आहे, हू चाहींदो टीम में वापसि अचे। शर्जील खान चाहे थो टीम में वापसि अचे। उन खां अलावा इमाद वसीम आहे, मोहम्मद आमिर आहे, हू चाहे थो टीम में वापसि अचे। शुएब मलिक आहे। त इन्हनि प्लेयरनि खे इन्हनि मां कहिड़ो आहे जेको अॼु की प्लेयर साबित थी सघे थो कराची किंग्स जे लाइ? हिसाब में त शर्जील खान आहे। शर्जील खान कमबैक लाइ जेको आहे सो कोशिशि कंदो। उन खां पोइ यकीनन जेको आहे सो तव्हांजो हैदर अली पंहिंजी वापसी जे लाइ जतन करे रहियो आहे। अलबत्ता आमिर ऐं शुएब मलिक मां नथो लॻे को उन्हनि जी पाकिस्तान टीम में ज़रूरत आहे या को उन्हनि जुफ़्त हूंदी या कोशिशि हूंदी पाकिस्तान टीम में वापसी जे लाइ। तो बेतमन्नाऊं आहिनि शर्जील खान लाइ। शर्जील खान तमामु हिकिड़ो सुठो क्रिकेटर आहे ऐं ठीकु आहे, माज़ी में हुन खां कुझु ग़लतियूं ज़रूरु थियूं आहिनि, पर ॿियनि प्लेयरनि खे माफ़ कयो वियो आहे। त मूंखे उमेद आहे त परफॉर्म कंदो शर्जील खान ऐं पाकिस्तान टीम में वापसी जो रस्तो पंहिंजे लाइ खोलींदो इंशाअल्लाह। ऐं परवेज साहब, पेशावर ज़ल्मी मां कहिड़ा की प्लेयर थी सघनि था अॼु जी मैच में? ॾिसो पेशावर मां हारिस खान मां मूंखे तमामु घणियूं उमेदूं आहिनि। हारिस खान जो फ्यूचर आहे ऐं यकीनन बाबति मां मुंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी। इहो सुठो ठहणु न आहे क्रिकेट जे अंदरि कि तव्हां जेको आहे हैंडशेक ताईं जेको आहे हिक ॿिए खे हैंडशेक न कयो ऐं अहिड़े क़िस्म जा बुग्ज़ पालियो।
सो स्पोर्ट मैन स्पिरिट ॿुधायो कयो ऐं क्रिकेट जेका क्रिकेट होश में इहो आहे त टीमूं ज़ाहिर आहे PSL जेको आहे जेके आहे फ्रेंचाइज़ आहिनि उन्हनि जो डिस्क्रिप्शन आहे उहो कहिड़े प्लेयर खे रिटेन कनि था, उहो कहिड़े प्लेयर खे जेको आहे सिलेक्शन कनि था, चॉइस जी आहे सो ज़ाहिर आहे पैसो उनजी इन्वेस्टमेंट आहे त हू चाहींदा त उनखे प्रॉफिट पए। सो इहो प्लेयर शफलिंग थी आहे रुटीन जी ॻाल्हि आहे सीरियस न वठणु खपे। परवेज़ साहब, टे खां 4 ओपनर ऑलरेडी मौजूद आहिनि पेशावर ज़ल्मी में ऐं उन टीम में साइम अयूब बि आहे। साइम अयूब जो फ्यूचर कीअं था ॾिसो ऐं जेकॾहिं अॼु हुनखे प्लेइंग 11 में जॻह मिले थी त हुनखे कहिड़े नंबर ते खेॾायो वेंदो? जेकॾहिं हिन प्लेयर खे टॉप ऑर्डर में जॻह न मिले ऐं हुनखां पोइ हेठि जॻह मिले त इहा बि नाइंसाफ़ी थी सघे थी हिन प्लेयर सां। ॾिसो अयूब खे मां ॾाढो क्लोज ॾिठो आहे। साइम अयूब पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहे हिकिड़ो कंदा आहियूं त साइम अयूब यकीनन हुनजी सुठी परफॉर्मेंस ॾींदो ऐं अॻिते हली पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो असरु साबित थींदो। सर, ॿिन्ही टीमुनि मां की प्लेयर अॼु कहिड़ा थी सघनि था? जेकॾहिं सभ खां पहिरियां कराची किंग्स जी ॻाल्हि कयूं त हुन में कहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके तव्हांखे लॻे थो त अॼोकी मैच में परफॉर्म करे सघनि था? देखिए जमशेद भाई, आज कराची किंग में हैदर अली है, शर्जील खान है, आमिर है, शुएब मलिक है, ये चाहेंगे कि परफॉर्म करना चाहेगा तो हर कोई। हाँ, लेकिन आज आपको शर्जील खान, आमिर, लेकिन अगर अपोनेंट देखें, अगर पेशावर का स्क्वाड देखें, उनकी टीम देखें, उनकी बॉलिंग देखें, उसके हिसाब से क्या लगता है कि उनके खिलाफ कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो परफॉर्म करें? क्योंकि शर्जील खान को आउट करने के लिए शायद उनके पास कुछ प्लेयर हों, मलिक की पकड़ने के लिए कुछ प्लेयर्स हों, लेकिन उसके बावजूद पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदे करेंगे आमिर और इमाद, वो भी देखने वाला सीन होगा। नहीं, ये मकसद पेशावर जुल्मी के लिए बाबर आजम और ये साइम अयूब अगर जो ये ओपन करते हैं तो ओपन तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस के साथ ही जाएंगे बाबर आजम। देखिए फिर वही नंबर देखें साइम अयूब का बनता है जो परफॉर्म करता हुआ है, डोमेस्टिक से वो परफॉर्म करता हुआ है। लेकिन मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करके हैं। देखिए उसको आप वन डाउन ले आए, देखिए ये फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है, इसमें सारी चीजें, इसमें जब आपको शार्टें चीजें नजर आती हैं जो टेस्ट क्रिकेट में है ही नहीं, वो शार्टें लगती हुई नजर आती हैं, तो नंबर में शफलिंग करना कोई वो नहीं है। ये तीनों अगर ऊपर आते हैं बाबर के साथ, हारिस और साइम अयूब, तो इनके लिए सफल करना आसान हो जाएगा उनके ओवर्स। अगर ये किसी और से ओपन कराते हैं बाबर, तो ये बाबर आपको पता 30-35 अगर पावर प्ले में बनने देंगे आमिर, तो आपको पता उनमें एक आग लगी हुई है आमिर में, अमाद में, वो तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि कब हमारा मैच शुरू हो और कब इसको बॉल कराएं। आपको पता है ये बहुत एक दूसरे का टेंस मामला चल रहे हैं जो आज टीवी पे भी नजर आएंगे, लोगों को नजर आएंगे ये चीजें। तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज जो है कराची किंग्स पेशावर जुल्मी को कहीं जीतने देगी। बाबर आजम का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर? तो वो नो डाउट तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर यहाँ पर भी फेल होते हैं, क्योंकि रिसेंटली वो जिस तरीके से सीरीज में बार बार नाकाम हो रहे हैं, तनकीद भी हो रही है कि कप्तान चेंज करो, कप्तान चेंज करो, लेकिन अगर वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान एज अ पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाँ भी फेल होते हैं, तो फिर उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि ये प्रेशर ना सिर्फ कप्तानी का होगा, फिर वो उनकी बैटिंग पर भी असर करेगा। बिल्कुल, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और स्कोर कर रहा है, पाकिस्तान को लाताद रिकॉर्ड दिए। लेकिन जब कैप्टनसी पे बात आती है तो भाई सॉरी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आखिर में आप दोनों से मैं चाहूंगा कि आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्शन कर दें, कौन सी टीम होगी जो आज विन कर सकती है? पहले जमशेद भाई टॉस पे डिपेंड करता है, जो टॉस जीते। लेकिन कल तो टॉस जिसने विन किया वो तो मैच भी लूज कर गए। मैं कराची की विकेट की बात कर रहा जी। हूँ, लेकिन टॉस पे भी बात है, लेकिन कराची किंग जो है ना आज मजबूत नजर आती है और फातेह बनकर निकलेगी आज वो। सर छा प्रेडिक्शन होंदी परवेज़ साहब अॼु मैच जे हवाले सां? यकीनन मां जावेद इकबाल खे सेकंड कंदुसि ऐं कराची किंग्स ई मां ॾिसां थो त फतेह महर थींदी। वरी मेहरबानी परवेज़ साहब, प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असां असांजे ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो ऐं मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿिए तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।